तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार वीडियो में और मेरे इस शानदार यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी खास होने वाला है। तो हमारे चैनल पे अगर आप जो है पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो बेहतरीन जानकारी है वो लगातार आपको मिलती रहे। और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं आज के इस शानदार वीडियो के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्त, आप जो है क्या आपको लगता है कि जो कंपनी जो भारतीय कंपनी है उसको अमेरिका से सिंगल टाइम में लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स का जो उनको ऑर्डर मिल जाए, यानी कि लगभग अगर मैं भारतीय रुपीस की बात करूं तो 17,200 करोड़ का ऑर्डर जो है उनको एक ही टाइम पे मिल जाए। जी हाँ, ऐसा हुआ है। और जिसके चलते कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आज अगर मैं बात करूं तो लगभग 14 से 15% तेजी के साथ क्लोज हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कौन सी कंपनी, तो मैं बात कर रहा हूं वेल्सपन कॉर्प्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इनको आज जो है बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस आपको काफी बेहतरीन तरीके से तेजी में दिखाई दिया है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसी ऑर्डर बुक के बारे में जो कि कंपनी को वेल्सपन कॉर्प्स को मिला है। अगर मैं ये कहाँ से मिला है अगर मैं बात करूँ तो यूएसए के जो इनका एक कंपनी है लिटिल रॉक नाम की, जो यूएसए के अरकानसास में स्थित है, वहाँ के प्लांट के लिए इनको जो है ये ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर का जो साइज जैसे मैंने बताया 1.8 बिलियन डॉलर्स इनका जो है ऑर्डर का साइज है, 17,200 करोड़ रुपए। और इसकी अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं कब तक इनको एग्जीक्यूट करना है, तो ये फाइनेंशियल ईयर सन 2028-29 के साथ इसको जो है कंप्लीट करना है। 28-29 में इसको कंप्लीट करना है। तो अभी जो है कुछ 26-27 चल रहा है, उसके बाद फिर 27-28 आएगा, उसके बाद फिर जो है 28-29 आएगा। तो अगर हम इस ऑर्डर बुक के साथ कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट को हम जो है देखें तो ये काफी बेहतर हमको जो है फ्यूचरिस्टिक विजिबिलिटी मिलता है, जिससे कंपनी को आने वाले समय पर उनके प्रॉफिट के लिए और उनके रेवेन्यू के लिए टेंशन की जरूरत नहीं। यहां से हमें कंपनी के ग्रोथ का विजिबिलिटी मिल जाता है इस ऑर्डर बुक के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस ऑर्डर बुक का, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस ऑर्डर बुक के साथ कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 42,200 करोड़ रुपए तक का जो है पहुंच जाता है। अभी का जो 17,200 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसको अगर हम ऐड कर दें तो 42,200 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि लगभग अगर मैं अमेरिकी डॉलर की बात करूं तो 4.4 बिलियन डॉलर्स जो है होता है। तो इससे और जो है मजबूती मिलता है इन्वेस्टर को कि आने वाले समय में कंपनी को और बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो मिलेगा। कई लोगों को लगता है कि जो वेल्सपन कॉर्प है सिर्फ नॉर्मल स्टील पाइप बनाती है और पाइप बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो बिजनेस है वो काफी हद तक डाइवर्सिफिकेशन में है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जैसे कि बात करूं तो ये लाइन पाइप यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस कंपनीज को बड़े बड़े जो LSAW और HSAW का जो पाइप होता है उसको सप्लाई करने का काम करता है। और दूसरा इनका बिजनेस की बात करूं, ये डक्टाइल आयरन जो पाइप होता है उसको बनाने का काम करता है। इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा जो हर घर जल योजना है उसके लिए जितनी भी पाइप की आवश्यकता होती है जल को एक जगह से दूसरे जगह तक जो है मतलब वाटर सप्लाई के लिए, तो उस सब चीजों के लिए भी यह कंपनी काम करता है। इसके अलावा सिंटेक्स, आप जो है नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे सिंटेक्स टैंक का, जो कि आपको लगभग हर घर की जो छत है वहां पर सिंटेक्स का टैंक आपको जो दिखाई देगा। तो उनको भी जो है वेल्सपन कॉर्प ही जो है बनाने का काम करता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसका डिमांड रहता है और बहुत भरोसेमंद जो है टैंक है, सिंटेक्स टैंक है। अगर आप कहीं पर जाते हैं तो लोग सिंटेक्स टैंक्स दीजिए नाम से उसको जो जानते हैं। तो कंपनी ने वेल्सपन कॉर्प्स ने, सिंटेक्स अलग कंपनी थी लेकिन इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है, जिसके वजह से इनका भी जितने भी रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी आएगा वो सारी चीजें जो है वेल्सपन कॉर्प्स के लिए ही होगा। अब चलिए बात करते हैं नंबर्स के बारे में, क्योंकि दोस्त शेयर मार्केट जो है, ये जो दुनिया है
वहां पर अगर मैं पैसा बनाने की बात करूं तो यहाँ पर जो पैसा बनता है वो कंपनी के नंबर्स को देख करके बनता है। अगर आप किसी कंपनी में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके नंबर्स को देख करके आपको पैसा बनेगा। आप कितना लगाए हो उससे पैसा नहीं बनेगा, लेकिन उसके नंबर्स से जरूर पैसा बनेगा। अगर कंपनी का नंबर्स अच्छा है, प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा जा रहा है, तो आपका छोटा सा अमाउंट भी आपको बड़ा रिटर्न बना करके दे सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम जो है बात करते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह है ओवर आज जो है थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। अभी अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी के पास अभी जो मार्केट कैप है वो 60,874 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट शेयर प्राइस लगभग 2,306 रुपए इनका करंट शेयर प्राइस है। 2300 रुपए के प्राइस के आसपास अभी जो ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 52 वीक हाई है। अभी 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। 52 लो की बात करूं तो लगभग 710 रुपए, यानी कि अगर मैं एक साल भर की ड्यूरेशन में मान के देखूं तो कंपनी ने लगभग 3 गुना कर दिया अपने इन्वेस्टर का पैसा। और ये वाईटी अगर मैं ईयर टू डेट की अगर मैं भी बात करूं 2026 का भी, तो भी इसी साल जो है कंपनी, यानी कि अभी 8वां महीना चल रहा है अगस्त का, और आप चार्ट देखेंगे तो लगभग जो है 5 से 6 महीने में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 3 गुना रिटर्न दे करके अभी जो है दिया है, मान करके चलिए। और अभी मैं स्टॉक की पी की भी मैं बात करूं तो 26 का पी है, जो कि इसकी इंडस्ट्री पी से ज्यादा नहीं है। 22 का इंडस्ट्री पी है और अभी इनका 26 का है, तो एक रिजनेबल पी आप जो है इसको मान सकते हैं। आप 6 महीना पीछे जाएंगे तो यही पी आपको जो है 3 गुना नीचे में दिख रहा था, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 8 के पी के आसपास जो है था। तो अगर आपने उस टाइम पर डिसीजन लिया होगा तो आज आपको बेहतरीन रिटर्न जो है इस कंपनी के माध्यम से मिल रहा होगा। अब कंपनी के मैं आरओई और आरओसी की बात करूं तो ये भी जो है काफी बेहतर है। आरओसी जो है 22.9% का है, आरओई जो है 19.4% का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 5 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर ईपीएस की मैं बात करूं तो 87 रुपए पर शेयर का जो है कंपनी आज अर्निंग कर रहा है। तो काफी मजबूत आपको जो है इसका बैलेंस शीट जो है नजर आएगा। अब वो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी के पास अभी जो है डेप्ट 2,355 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आप कंपनी के पास देखेंगे तो 9,024 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, यानी कि कैश रिच कंपनी है। और इसका 3 साल का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 19% का आज का जो है सेल्स ग्रोथ है 3 साल का। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप जो है देखेंगे 3 साल में तो 119%, यानी कि कंपनी ने अपने मार्जिन के ऊपर काफी बेहतरीन काम किया है और काफी बेहतर इसको जो है प्रॉफिट हुआ है। ये आप चीज यहाँ से आप जो है समझ सकते हैं। अब अगर मैं इनके इन्वेस्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूं तो आप जो है देखेंगे कंपनी के प्रमोटर के पास 49.73% का होल्डिंग है। एफआईएस के पास भी अगर आप देखेंगे तो 14.61% का होल्डिंग है। सबसे मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआईएस ने पब्लिक से माल खरीदा है और पिछले क्वार्टर मार्च में 11.21% का था और वो आज बढ़ करके 14.61% हो गया। तो एफआईएस ने काफी बेहतरीन रुचि यहाँ पर जो दिखा है। और उसी तरीके से डीआईएस का भी जो मजबूत होल्डिंग है यहाँ पर 19.96, यानी कि लगभग 20% का होल्डिंग आपको डीआईएस का यहाँ पर नजर में आता है। तो ये काफी मजबूत आपको जो है यहाँ पर फिगर आपको जो यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर मैं ध्यान दूं तो अभी जून क्वार्टर में कंपनी ने 4,081 करोड़ का इन्होंने जो है सेल्स किया है और इनका नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट 1,048 करोड़ है, यानी कि मार्जिन काफी बेहतरीन बढ़ा है। पहले 12-14% का मार्जिन हुआ करता था, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका जो है 17% का इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसमें थोड़ा सा अदर इनकम भी इसका शामिल है 685 करोड़ का इस क्वार्टर में बस, और बाकी जो है 100-150 करोड़ का इनका अदर इनकम हुआ करता है। अभी जो है 685 करोड़ का इनका अदर इनकम है। और जो इनका सेल्स जैसे मैंने बताया 4,081 करोड़ का इनका जो है सेल्स है। और नेट प्रॉफिट जो इनका पिछले क्वार्टर से जबरदस्त तरीके से बढ़कर के आया है, 371 करोड़ से डायरेक्ट जो है 1,048 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फाइनेंशियल जो है काफी मजबूत आपको नजर में आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस ऑर्डर बुक में, देखिए कंपनी जब कोई भी अपना जो प्रोडक्शन करता है और इसका जो पाइपलाइन है उसका अगर 100
मीट्रिक टन का अगर मैं बात करता हूँ, एक पर मीट्रिक टन इनको जो बेनिफिट होता है, अगर उसी पाइपलाइन को अगर ये भारत में बेचता है तो एक पर मीट्रिक टन इसको लगभग $100 के आसपास इसको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इसी पाइपलाइन को अगर वो भारत के बाहर यानी कि अमेरिका में बेचता है तो लगभग जो है $300 के आसपास इसको जो है पर मेट्रिक टन का बेनिफिट होता है। तो आप सोच करके देखिए प्राइस कितना डिफरेंस है। मतलब इस ऑर्डर बुक में अगर ये अमेरिका से मिला है तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके लिए, 3 गुना इनको उनका प्रॉफिट और बढ़ेगा और इनका जो रेवेन्यू भी उसी तरीके से बढ़ेगा। अगर और ये इनका जो 27-28 यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स जो है 28-29 के लिए इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो ऑलरेडी जो आपको यहाँ से नजर आ रहा है, 3 गुना इनको बेनिफिट होगा वहां के एग्जीक्यूशन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बिजनेस के लिए। अब जो है दोस्त आपको मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट के साथ साथ मतलब जो है पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको कुछ जो निगेटिविटी है उसको भी आपको यहाँ पर जरूर ध्यान में देना है। कंपनी का अभी मैंने जितना भी आपको मैंने बात किया वो सारी चीजें जो है क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन पर जो है मैंने बात किया आपको। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ चैलेंजेस के बारे में। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज इसका है कंपटीशन का। दोस्तों अगर मैं इसका डायरेक्ट कंपटीटर की अगर मैं बात करूं तो ये जिंदल साह जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं ये इनके डायरेक्ट कंपटीटर है। तो आने वाले समय में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ये अच्छा करता है तो इनके साथ होगा, लेकिन कंपटीशन जो है जरूर रहेगा। उनके साथ कंपटीशन है तो मार्जिन में जो आने वाले समय में हो सकता है इनको थोड़ा सा फेस करना पड़े, सेल्स में वगैरह में फेस करना पड़े, ऐसा हो सकता है। ये आपको नजर बना करके रखना है। उसके बाद फिर इनका रॉ मटेरियल रिस्क, कंपनी जो स्टील आयरन और उसका जो है अगर उनको जो मतलब इनके प्राइस में अगर इन्फ्लेशन आता है, प्राइस अगर जो बढ़ता है तो इनको मार्जिन में थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है। और जियो पॉलिटिकल रिस्क इसका है, इनका जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू जो आता है वो यूएस से और जो अरब कंट्री है वहां से आता है, जिसके वजह से जो है अभी पिछले इनका जो ऑर्डर बुक है उसमें थोड़ा सा रेवेन्यू में मतलब इनका एग्जीक्यूशन में डिले भी हुआ था इसी वजह से। तो इसको थोड़ा सा आपको जो ध्यान में रखना है, क्योंकि जो है अगर जियो पॉलिटिक्स जो टेंशन बढ़ता है यूएसए और सऊदी अरेबिया का, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इनके एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है। एग्जीक्यूशन में डिले होगा तो इनके मार्जिन में जो है दबाव पड़ सकता है। तो इन सब चीजों पर भी आपको जो है बिल्कुल भी ध्यान देना है। तो ओवरऑल में अगर फाइनल वर्डिक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 42,000 करोड़ का लॉन्ग टाइम बेहतरीन ऑर्डर बुक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक के लिए पर्याप्त है और वहां तक इनको एग्जीक्यूट करके जो है देना है। आप अगर जो है इस कंपनी में निवेशित हैं तो या फिर आगे निवेश करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे बेहतरीन जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।